बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और यमन में इस वक्त सूरत हाल जो है हर आने वाले दिन के साथ ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है। कल भी मैंने यमन में हौज़ियों की तरफ से जो किए जाने वाले अटैक्स थे उनके बारे में बात की थी। और हौज़ीज़ जो हैं हर आने वाले दिन के साथ यमन के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमले कर रहे हैं। ना सिर्फ यमन में बल्कि वो सऊदीया के भी, जैसे नजरान शहर है उस पर भी वो हमलावर हुए और उनके आयल डिपोज़ पर भी उन्होंने हमला किया। तो ये हौज़ीज़ जो हैं ये ना सिर्फ बाबुल मंदब में जो है इस्लामिक दुनिया के ट्रेड को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बल्कि ख़ुद अपने मुल्क के अंदर भी जो यमन के फ़ौजी हैं उनकी हलाकत और यमन के शहरियों की हलाकत का बायस बन रहे हैं। ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक यमन के सूबा माब में हौज़ियों ने हमला किया है और तकरीबन 10 के इब्तदाई तौर पर तो 10 ही है, जो कि BBC फ़ारस ने भी बताया है कि 10 ही हैं, लेकिन ये इनकी तादाद में इजाफ़ा हो सकता है क्योंकि अभी ये ताज़ा तरीन इतला है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। इसके बाद जो इतलात आएंगी उसमें नुकसानात का पूरी तरह से जायज़ा लिया जाएगा। हौज़ीज़ जो हैं इनके हौसले बहुत बढ़ गए हैं। इन्होंने जो है इर्द गिर्द के ममालिक को तंग करना शुरू किया हुआ है और इनकी सरकोबी ज़रूरी होती चली जा रही है। वजह यह है कि ये अपने ही लोगों पर हमलावर हैं, यानी अपने ही मुस्लिम ममालिक के लोगों पर ही ये हमलावर हैं। ये हमलावर नहीं हैं किसी गैर मुस्लिम के ऊपर, किसी ऐसे कंट्री के ऊपर जो शाम, लेबनान, गज़ा में कहर ढा रही है। ये अपने ही फ़ौजियों पर हमलावर हैं, अपने ही लोगों पर हमलावर हैं। तो ये एक तरह की, मैं ये समझता हूँ, आप उसको जो मर्ज़ी इसका नाम दे दें, लेकिन ये एक तरह की दहशत गर्दी है। इसका जो है इनको हौज़ियों को जो है ख़्याल करना चाहिए कि वो मुस्लिम दुनिया को कमज़ोर कर सकते हैं। इसी तरह उन्होंने बाबुल मंदब में जो बंदिश लगा रखी है वो सऊदी जहाज़ों पर लगा रखी है। उन्होंने बाकी किसी जहाज़ को जो है रोका नहीं रोका है, लेकिन सिर्फ सऊदी जहाज़ को जो तेल और बाकी तजारती सामान के साथ सफ़र करते हैं उन पर उन्होंने मज़ाइल और गोलाबारी की है। तो एक प्रॉक्सी जो कि लड़ी जा रही है यमन के अंदर, इसकी सरकोबी बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरब ने इस हवाले से एक पूरा इत्तेहाद बना रखा है। तुर्की उल माल की जो हैं इस फ़ौजी इत्तेहाद के सरबराह हैं और उन्होंने अगर कदम उठाया तो फिर वो इंतहाई सख्त कदम होगा, क्योंकि सऊदी अरब ख़ुद बज़ाते ख़ुद एक बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत है, लेकिन वो शायद यमन के शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र ऐसे हमले जो कि शहरियों को नुकसान पहुँचाएँ उससे गुरेज़ कर रहा है। और ये सऊदी अरब की, मैं ये समझता हूँ, बड़ापन है। अगर गौज़ियों को ना रोका गया तो ये जंग मज़ीद फैल सकती है। देखिए, आपने हरमज़ में ओमान और ईरान के अगर मुज़ाकरात हो सकते हैं तो बाबुल मंदब पे हौज़ियों और सऊदी अरब के मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते? चले सऊदी अरब के साथ नहीं तो यमन की गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते? ये जो ना मानो वाली रट है, इससे नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामिक दुनिया का हो रहा है और इस नुकसान का खमियाजा भी इस्लामी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हौज़ियों की, मैंने कहा कि सरकोबी जो है ज़रूरी है। इनके जो अड्डे हैं उनको ख़त्म करना ज़रूरी है ताकि एक अच्छा ट्रेड रूट जो कि बाबुल मंदब के नाम से जाना जाता है और गेटवे टू यूरोप समझा जाता है, सही मानों में अगर आप देखें तो ये गेटवे टू यूरोप है। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान ने जो गुफ्तगू की थी वो उन्होंने फ़्रांस के सदर से भी की, जिनकी बहुत सारी ट्रेड जो है इसी रूट के ज़रिए जो है आती है और जाती है। यानी फ़्रांस की चीज़ें जो हैं वो सऊदी अरब की तरफ और सऊदी अरब की प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ़्रांस की तरफ जाती हैं और यही वो एक रूट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, बाकी बहुत सारे ममालिक भी यही रूट इस्तेमाल करते हैं। ख़ुद हमारे अपने ऑयल वेसल्स भी पिछले दिनों में 2-4 जो हैं यहीं से इसी बाबुल मंदब वाली साइड से गुजरे, क्योंकि आपने हरमज़ वाली साइड जो थी वो बंद ही। बहिरा अहमर में इंतशार किसी के फ़ायदे में नहीं है और ये हौज़ियों को समझना चाहिए। हौज़ियों के हमलों से ख़ुद यमनी लोग जो हैं अब शहीद हो रहे हैं और ये शहादतें जो हैं ये रंग लाएंगी, और जब रंग लाएंगी तो फिर कोई गिला शिकवा किसी के साथ नहीं बनता है कि ये क्यों किया जा रहा है। हौज़ीज़ को इस वक्त जब दुनिया अमन की तरफ जा रही है, जब आपने हरमज़ में जंग बंदी है, ईरान और अमेरिका और ओमान चाहे किसी तरीके से भी, इधर से नहीं उधर से कान पकड़ के ही मुज़ाकरात हो रहे हैं, इन मुज़ाकरात को जो है उन्हें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, अमन को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए और अपने जो इख्तलाफात हैं उनके ख़ात्मे की तरफ जाना चाहिए। आखिरकार टेबल पर आना है। टेबल के बगैर अब ये मुमकिन नहीं है कि हौज़ी सारे यमन पर जो है वो कब्ज़ा कर लें और यमनी भी जो हैं वो भी
پورے حوثیوں کے علاقوں پر، کیونکہ یہ ایک قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، ان پر قبضہ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ بلاحر جانا تو ان مذاکرات میں ہے۔ اب یمن کے فوجی جو ہیں اگر وہ کارروائی کریں گے تو حوثیز جو ہیں وہ مارے جائیں گے۔ اسی طرح ماب میں جو حملہ کیا گیا ہے، جو کہ تیل سے مالا مال صوبہ ہے یمن کا، وہ علاقہ جہاں پر بہت بے پناہ تیل نکلتا ہے، وہاں پر حملہ کیا ہے حوثیوں نے۔ اور حوثی جو ہیں کیا یہ چاہتے نہیں ہیں کہ یمن میں بھی امن ہو؟ اس وقت جب غزہ میں بدامنی ہے، جب لبنان میں اسرائیل کی ایکسپینشنز ہو رہی ہیں، شام میں اسرائیل جو ہے پیش قدمی کر رہا ہے، اسلامک دنیا میں امریکہ اور ایران جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، ایسے میں حوثیوں نے یمن کے اندر بھی جنگ کی آگ بھڑکا رکھی ہے، جو کہ اسلامی دنیا کے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ جنگ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حوثیوں کے تازہ ترین حملوں سے لگتا یہ ہے کہ وہ شاید امن کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ اگر وہ نہیں جانا چاہتے تو پھر ان کو سبق بھی سکھایا جا سکتا ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ امن چاہتی ہے، دنیا چاہتی ہے پرامن طریقے سے ٹریڈ ہو۔ دنیا میں تیل کی قیمتیں جو بہت اوپر چلی گئی ہیں، کھاد کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں جو عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان کو جو ہے کم کیا جائے۔ اس حوالے سے یمن کا امن جو ہے بہت ضروری ہے۔ میرا خیال ہے یہ لفظ اچھا ہے، یمن کا امن۔ یمن کا امن جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے حوثیوں کو جو ہے آگے بڑھنا چاہیے، اور آگے بڑھ کر جو ہے مذاکرات کی دعوت دینی چاہیے۔ جو اختلافات ہیں وہ مل بیٹھ کر حل کرنے چاہیے، لیکن یہ اگر اسی طرح اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جو اس کے اگینسٹ ریئیکشن آئے گا وہ انتہائی سخت ہوگا، جس سے حوثیوں کو ہی نقصان ہوگا۔ حوثی اس ملک پر قبضہ نہیں کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے ملک کو فتح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ جب آپ اس طرح کی طاقت نہیں رکھتے اور ہیں بھی دونوں طرف مسلمان ہی، تو پھر آپ کو مذاکرات کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، تاکہ آنے والے دنوں میں اس علاقے میں بھی امن ہو، اور امن ہوگا تو اسلامی دنیا جو ہے یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی۔ نہیں تو جو بدامنی ہے اس کا تو پھر کوئی اینڈ نہیں ہے۔ یہ جنگ ہے جو بڑھتی بڑھتی پھیلتی عالمی جنگوں کی طرف لے جائے گی، اور عالمی جنگیں جو ہیں وہ کسی کے فائدے میں نہیں ہوں گی، چاہے وہ سپر پاورز ہیں، چاہے وہ اسلامک پاورز ہیں، چاہے وہ چھوٹے غریب ممالک ہیں۔ کسی کے حق میں یہ بہتر نہیں ہے کہ جنگوں کو پھیلایا جائے، سب کے حق میں ہے کہ امن کا سفید جھنڈا جو ہے وہ لہرایا جائے۔ یمن کے حوثی یقیناً جو ہیں وہ اس بات پر ضرور غور کریں گے کہ انہیں اسلامک دنیا کو بکھیرنا نہیں ہے۔ اگر اسلامی دنیا بکھری تو سارے مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔ اگر وہ اسلام کے نام پر یہ کام کر رہے ہیں تو یہ اور بھی زیادتی ہے کہ آپ غیر مسلموں سے لڑیں، مسلمان بھائیوں سے نہیں۔ ماب میں ہونے والے حملے میں جو ہلاک ہوئے 10، کل جو 11 ہلاک ہوئے تھے، 54 ہلاک ہوئے تھے، 54 جو تھے، کہا جا رہا ہے کہ 54 جو تھے وہ فوجی تھے، اور 11 کے قریب جو تھے سویلینز تھے۔ آج 10 سویلینز ہیں۔ فوجیوں کا پتہ نہیں کتنا نقصان ہوا آنے والے کچھ چند گھنٹوں میں، جب آپ بھی لاگ سن رہے ہوں گے اس وقت شاید یہ خبریں آ بھی جائیں کہ وہاں پر کتنا نقصان ہوا۔ ابھی تک تو 10 کی اطلاع ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو امن و سکون سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔